1, 2, 3, come on. सपना सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बदलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल पास आती गई मेरा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका वेलकम है। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज में अपन ने 15 अभी तक वीडियो डाल चुके हैं। उन वीडियो को 3 बार, 4 बार, 5 बार और 5 बार भी समझ में ना आए तो 6वीं बार, और 6 बार समझ में ना आए तो 7वीं बार, 7वीं बार भी समझ में नहीं आए तो 8वीं बार। लेकिन समझना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। मुश्किलें तो हजार आएंगी अपने रास्ते में, उन रास्तों को जीतना है। मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। हम चाहते हैं न्यू न्यूटन क्लासेस को सफलता तक ले जाएं। आप लोगों को फ्री मैथ, कंप्लीट मैथ और एक नई अप्रोच के साथ अभी तक नहीं पढ़ाया होगा। कोई फ्री में क्यों पढ़ाए, पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोगों को सफलता तक ले जाऊंगा, तुम लोगों को सिलेक्शन तक ले जाऊंगा। तुम लोगों को कमेंट करना है कि सर मैं तैयार हूँ, मुझे सिलेक्शन लेना है। आप लोग कमेंट करिएगा और कहिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा या फिर वीडियो के नीचे करिएगा कमेंट कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और मैं ये बनना चाहता हूँ। अपनी चॉइस भी लिखो, मैं किस में जाना चाहता हूँ, कौन से डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस देना चाहता हूँ, कौन सी नौकरी करना चाहता हूँ। पुलिस में है तो वो लिखो, रेलवे में है तो वो लिखो, जेल प्रेरी में है तो वो भी लिखो। क्योंकि जब तक आप 4 लोगों के सामने नहीं कहोगे कि मुझे सिलेक्ट होना है और मैं ये नौकरी लेना चाहता हूँ, तब तक आप लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि मेरी इंसल्ट होगी यदि मैंने नौकरी नहीं ली, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी इंसल्ट होगी। उसी इंसल्ट को तो फील करना है। तो मेरे मित्रों, जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को और इन वीडियो को अपने लोगों को बताना है। फ्री में एक पुण्य है, पुण्य, इस पुण्य को प्राप्त करो, लोगों को बताओ, फैलाओ, उन्हें समझाओ कि यार एक पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम तो कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद वही अप्रोच दूंगा जो अभी तक देता आया हूँ। सवाल पढ़ने के बाद 5 सेकंड, यदि आपने सवाल पढ़ने के बाद 5 सेकंड में कर दिया तो समझ लेना कि आपके कॉन्सेप्ट पावरफुल हैं, आप में वो डेडिकेशन है, वो आप सवाल को देखते ही एकदम आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो आएगी कैसे, वो कैसे अपन 2-4 सेकंड में सवाल हल करेंगे,
वो हम बताते हैं आपको कि आपको एक कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करना है, 3-4 मेथड आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप लोगों को सीखना है। राइट है, स्टार्ट करें। चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को क्या करना है, इन वीडियो को अच्छे तरह से कंसंट्रेशन होके बिल्कुल सीखना है। अविनाश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष आय का 1/4 मकान के किराए में खर्च करता है। ठीक है, शेष धन को वह खाने पर खर्च करता है। यदि पेट्रोल का खर्च 300 रुपया है तो मकान किराए पर कितने रुपए खर्च किए? करेक्ट है। अब इन सवालों को कैसे अप्रोच करना है वो सीखते हैं, लेकिन आप लोगों को इस सवाल में पेन नहीं उठाना है। टाइम लगेगा आपको शुरुआत में करने में, तो टाइम लगने देना। चाहे टाइम 10 मिनट भी यदि बर्बाद हो जाए तो ये समझना ये बर्बाद नहीं, ये आपको जो टाइम दिया है सवाल में उसमें आपने कुछ सीखा है, वो वही सीखते जाना है, सीखना है। राइट है। अब मैं करा रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपसे कहा जाए कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन हो, कैसे कि जैसे कि मैंने कुछ धन दिया और धन देने के बाद कुछ आपने किसी में खर्च कर दिया, फिर जो आपके पास बचा उसको फिर आपने दूसरे को दे दिया या किसी और चीज पे खर्च कर दिया, फिर जो बचा फिर उसको भी आपने तीसरे को दे दिया, फिर जो बचा फिर आपने वो किसी चौथे को दे दिया धन, फिर हमने कहा आखिरी में आपके पास इतना बचा। करेक्ट है। तो उन क्वेश्चन को मतलब शेष का शेष एक बार हो गया, फिर उसका फिर शेष कर दिया, फिर शेष कर दिया, तो शेषफल होता चला जाता है। तो इन क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा प्रोसेस देखो। यहां से पकड़ो इन सवाल को। कहां से पकड़ना है? यहां से। क्यों पकड़ना है? क्योंकि ये तो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को जब आप सॉल्व करते जाओगे तो उत्तर परसेंटेज में ही आना चाहिए। करेक्ट है। लेकिन उत्तर काय में है? उत्तर एब्सोल्यूट वैल्यू में है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब रुपया में है। करेक्ट है, परसेंटेज में नहीं है। इसीलिए अपन सबसे पहले यहां से ही सवाल को पिकअप करेंगे। करेक्ट है। कहां से? यहां से। ठीक है। चलिए, अब हम जी किस पे दिया है? पेट्रोल पर खर्च करता है 300 रुपया। करेक्ट है। राइट। तो अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। और ठीक है, और यहां पर भी पेट्रोल पर खर्च करने वाला दिया है, यहां भी पेट्रोल पर खर्च करने वाला दिया है 300 रुपया, और यहां भी पेट्रोल पर खर्च कितना कर रहा है? 30%। तो 30% किसके बराबर है ये समझ में आ रहा है आपको। सवाल पढ़ते ही तो समझ जाओ कि आप कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हो। तो 30% 300 के बराबर, 30% 300 के बराबर। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पर ये खर्च हो रहा है और पेट्रोल पर ये खर्च हो रहा है। 300 रुपया भी पेट्रोल पर खर्च हो रहे हैं और 30% भी पेट्रोल पर खर्च हो रहे हैं। तो 30% बराबर 300, 30% बराबर 300। तो 100% बराबर, बोलो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे क्या? अभी नहीं, जब तक कि इसने क्या पूछा है वो ना बताए। राइट है। चलिए, उसने क्या पूछा है? मकान किराए पर, मकान किराए पर। चलिए, अब मकान किराए पर कितना दिया आपने? शेष आय का 1/4। शेष आय, शेष मतलब 100% आपके पास पैसा था, 30% आपने पेट्रोल पर खर्च कर दिया, फिर शेष कितना बचा? 70%। 70% का 1/4 किस पे दे दिया? मकान किराए पर।
तो वही कह रहा है कि 70% का 1/4 कितना होगा, क्योंकि अपन को उत्तर में निकालना है मकान किराए पर, तो हम 100% की वैल्यू नहीं निकालेंगे। समझ में आ रही? नहीं आ रही तो समझो। 30% की वैल्यू 300 लिख लो। 30% की वैल्यू 300। तो किसकी वैल्यू पूछना है? किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है जो शेष आपके पास बचा। शेष कितना बचा? 30% आपने कर दिया पेट्रोल पर खर्च, तो बचा है 70%। 70 का 1/4, तो 70% का परसेंट है का 1/4, इसका क्या होगा? 70% का 1/4 पूछ रहा है कितना खर्च किया, तो 70% का 1/4 एक्स खर्च किया। 30% की वैल्यू 300, तो 70% का 1/4 की वैल्यू क्या? करेक्ट है? ये है पूरा। देखो 10 गुना है। कितने गुना है? 10 गुना। तो यहां भी इसका 10 गुना होगा। क्या होगा? 10 गुना। तो देखो इसमें 10 का गुणा करो। ये परसेंटेज, यहां पर एक परसेंटेज है और यहां पर एक परसेंटेज है, हटा दो। हटा दिया। अब तुमने कहा यहां 10 गुना है, तो यहां भी 10 गुना होगा। तो यहां पर कितना जाएगा? 700। 70 है यहां पर, 70 से यहां चला जाएगा, तो बन जाएगा 700। कितने हो जाएंगे? 700। 10 गुना कर दिया बटे में 4। ठीक है, तो 700 का 4, 700 बटे 4 मतलब 700 में 4 का भाग देना है। तो 2 भाग कैसे दोगे मैं बता रहा हूं। 700 का पहले आधा करो। 700 का आधा करोगे तो 350, और 350 का एक बार फिर आधा। क्यों? 4 है, 4 का भाग देना है। तो पहले हमने 2 का दिया, फिर 2 का फिर देंगे, तो 350 का आधा 175। कितना? 175 उत्तर दी। और ये थॉट प्रोसेस में किया जा सकता था। वो करेंगे, लड़के कर रहे हैं तो हमें भी करना है। लड़के कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। करेक्ट? फिर समझो। समझो, इस बार अपन 100% की वैल्यू निकालते हैं। 100% मतलब उसकी पूरी आय। पूरी आय निकालेंगे। चलिए अब यहां से समझो। 30% की वैल्यू क्या है? 300, क्योंकि पेट्रोल पर खर्च उसने 30% किया है, तो 300 भी पेट्रोल पर ही खर्च किया। तो 300 की वैल्यु है वो 30% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1000। 30% की वैल्यू 300, 10 गुना है, तो 100% मतलब उसकी पूरी आय, अविनाश की आय। 100% मतलब 10 गुना। इसका 10 गुना 300 का, 30% का 10 गुना 300, तो 100% का भी गुना 10 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1000। अब तुम कह रहे हो टोटल आय है वो 1000 है। कितनी है? 1000 है। 1000 में से पेट्रोल पर आपने खर्च कर दिया है 300 रुपया, तो बचे 700 रुपया। कितने बचे? 700 रुपया। राइट है? अब 700 रुपया का 25% 1/4 कह देता, या फिर वो कह दे 25%, क्योंकि 1/4 को ही 25% लिखा जाता है। राइट है? तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1/4 लिख दिया या फिर उसने 25% लिख दिया। 25% को भी 1/4 लिखा जाता है। अब देखो 700 रुपया बचे, 700 का 1/4 मकान के किराए में खर्च करता है, तो 700 का 1/4 निकालना है। तो 700 का 1/4 निकालना है। कैसे निकालेंगे? आधा, 700 का आधा, एक बार और आधा, तो 4 भाग हो जाएंगे। तो 700 का आधा 350, और 350 का भी आधा कैसे करोगे? 350 का भी आधा करना है, बहुत फास्ट करेंगे। देखो 350 का आधा ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? जब कभी 350 का आधा करना है तो आपको ऐसे दिखना चाहिए नंबर। अब 350 का आधा 150, और इसका आधा 25 का आधा 50 का आधा 25, 175 कर सकते हैं। चलो आओ समझ लेते हैं। जब किसी की आय आपको पता नहीं है तो 100% मानेंगे। ये 100% क्या है? उसकी आय। ठीक है, उसने क्या किया?
कि 30% पेट्रोल पर खर्च कर दिया। इसका किसका? 100 का। तो 100 का 30% 30 ही होता है। ठीक है, ये पेट्रोल पर खर्च कर दिया, पेट्रोल। शेष क्या बचा? 70%। ठीक है, ये आपके पास बचा है। क्या बचा? बचा हुआ धन है। फिर इसका शेष आय का 1/4, इसका 1/4, 70% का 1/4। ठीक है, 70% का 1/4 निकालो। कैसे निकालना? 7 चौको 70% का 1/4, 70 का 1/4 निकाल लो। ठीक है, ये यहाँ पर खर्च हो गया, 70% का 1/4 यहाँ पे खर्च हो गया। तो बचा कितना? 70% का 3/4। क्या बचा? 3/4। कैसे बचा? समझो। तो 70% का 1/4 यहाँ चला गया। 4 में से एक हिस्सा, 1/4 का मतलब समझो, 4 में से एक हिस्सा यहाँ चला गया। तो 4 में से 3 हिस्से बचे हैं। समझ में आ रहा? ये कहाँ पे गया है? मकान के किराए पर। ये मकान के किराए पर। समझ में आ रहा है? 100% आय थी, पेट्रोल पर 30%, बचा हुआ धन 70%। 70 का 1/4 ऐसा लिख लो, 70 का 1/4, क्योंकि 70 को आप 1/4 में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। 70 का 1/4 निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? 70 का आधा 35, 35 का आधा 17.5। करेक्ट? तो 70 का 1/4 मकान किराए पर, तो 70 का कुछ पैसा और बचा होगा। तो वो कितना बचा? 70 का 1/4 है, तो 3/4 बचा धन है। कितना बचा? 3/4। तो वो 3/4 कहाँ पे गया? 3/4 धन को वह खाने पर खर्च करता है। मतलब ये जो बचा धन है, ये काय पे है? खाने पर है। काय पे है? खाने पर खर्च करता है। यदि वो पूछे खाने पर बताओ, क्या बताओ? खाने पर कितना खर्च किया, तो हम कहेंगे 70 का 3/4 निकाल लो। करेक्ट? तो अब वो तुमसे कह रहा है कि पेट्रोल पर जो है 30% है, और पेट्रोल की पैसा दे दिए 300 के बराबर। 30% बराबर 300, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 3000। 10 गुना है तो यहाँ भी 10 गुना हो जाएगा, 1000। ये 10 गुना है, देखो 10 गुना है ये, तो ये भी 10 गुना हो गया। ये 100 का 10 गुना 1000। अब 1000 हो गया, सब 10 गुना हो जाएंगे। ये भी 10 गुना हो जाएगा, 700। ये भी 10 गुना हो जाएगा, 700/4, 700/4। करेक्ट? और 700 3/4, 700 का 3/4। यदि वो पूछे तुमसे, क्या पूछे कि ये भी पूछ सकता था कि खाने पर खर्च कितना किया, तो हम 700 का जब 1/4 यहाँ चला जाएगा तो बचेगा कितना? 3/4। 1/4 का मतलब समझो, एक यदि हम तुमसे कह दें कि 1/4 तुमने धन किसी और को दे दिया, 1/4 मतलब 4 में से एक हिस्सा, तो बचा कितना? 4 में से 3 हिस्सा अपने पास बचा है, तो 3/4 बचा है, वो तुमने खाने पर खर्च किया। समझ में आ रही? यदि वो खाने का पूछता तो हम खाने का भी निकाल देते। क्या? 70 का 3/4। राइट? तो सब यहाँ पर जब 10 गुना होगा तो सब 10 गुना होगा। ये भी 10 गुना हो गया, ये भी 10 गुना हो गया, और ये भी 10 गुना हो गया। राइट है? तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई। राइट? ये है मकान किराए पर। तो कितना आया? 175। तो बचा कितना होगा? यहाँ पे देखो 700 का 3/4, 175, ये हो गया 721। यदि वो कहे खाने पर बताओ, तो खाने पर कितना है? 700 का 3/4। 700 का 3/4 का मतलब क्या है? 700 को पहले 3 गुना कर दो, तो 2100, 2100 में 4 का भाग लगा दो। कैसे लगाना है? देखो, ये 4 का भाग लगाओगे तो ऐसे दिखना चाहिए नंबर। 2000 प्लस के 100, 4 का भाग लगा रहा है। 2000 में भाग दोगे 500, और 100 में भाग दोगे तो 25, 525 होगा। कितना होगा? 525। जब कभी आप भाग दो तो 2 भागों में टूटता हुआ दिखे नंबर। तो क्लियर, सब समझ में आ गया कि अपन यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। ये ग्राफ जो है ये आपको आना चाहिए, यहाँ से अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। करेक्ट है? समझ में आ रहा? ये पहला क्वेश्चन हो गया था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। करेक्ट है? ये पहला था। अब अपन दूसरा पढ़े। पेन नहीं चलाना है,
पेन नहीं चलाएंगे और पूरा मैथ में 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा देंगे। ठीक है, शेषफल का अपन सक्सेसिव जो शेष वाले सवाल होते हैं उसमें भी अपन सक्सेसिव लगा सकते हैं, वो और बताते चलेंगे आपको। करेक्ट है। अगला सवाल, मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा है। यदि 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य ये है 87,480 रुपया, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। करेक्ट है। एक चीज बताओ, तुमसे कहा गया कि कोई मशीन तुमने खरीदी, ठीक है भैया, खरीद ली, बहुत पहले खरीदी आपने, उसके बाद क्या हुआ कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 10% उसकी कीमत गिर गई, फिर दूसरी साल फिर गिर गई, तीसरी साल फिर गिर गई, फिर हमने कहा अब बताओ कितनी है, तो अब आप कह रहे हो कि भैया आज हमारे पास जो मशीन है वो तो 87,000 के आसपास है, 87,000 रुपया 480 की है, तो पहले कितनी थी, पहले तो जाना थी 87,000 से। भाई पहले यही चीज तो समझना है, बस यहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यदि आप ये चीज जानते हैं कि अब मशीन की कीमत है वो पहले जाना थी, अब घट के अब ये हो गई है, और हम तुमसे पूछे अब से 2 साल बाद बताओ, तो कहोगे अब और घट जाएगी उसके बाद। 2 साल बाद की बात करोगे तो घट जाएगी, और पहले की बात करोगे तो पहले तो बड़ी होगी, नई मशीन है तो कीमत बड़ी है, इसके बाद घटती गई और आज जब पहुंचे हो तो कितनी हो गई, कम हो गई। तो 87,000 से ज्यादा ही उत्तर हमारा आएगा। करेक्ट। पहली बात, ये चीज तुम दिमाग में सोच लिया तो आप समझ लो सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो और आप जीनियस हो। तो हम वही कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि भाई अब हमने एक चीज आपको बताया था, यहाँ पर लिखते हो इनिशियल वैल्यू और यहाँ लिखोगे फाइनल वैल्यू, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रारंभिक वैल्यू जो पहले थी, और अब जो हो गई है वो इतना लिखोगे। तो हमने एक आपको चीज बताया था कि यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस माइनस के आर होता है, मतलब परसेंटेज, और कितनी भी हो सकती है, ये कितनी भी हो सकती है, मतलब प्लस कब लगाओगे, जब बढ़ रही हो, और माइनस कब लगाओगे, जब कम हो रही हो। परसेंटेज पी प्रतिशत है ये, पी माना परसेंटेज, और कहीं चलता जाता है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, समझ में आई, पता नहीं है, पहले क्या थी मतलब इनिशियल, अभी क्या हो गई है फाइनल, समझ आई, मतलब पहले की। इनिशियल मतलब क्या होता है, पहला, अभी क्या है, ये अभी की है। अब फाइनल मतलब, फाइनल क्या होता है, देखो फाइनल का मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास क्या है, पहले क्या था, पहले बहुत ज्यादा धन था, अब कम होते अब ये बचा है, तो वो अब फाइनल है हमारे पास, तो वो फाइनल वैल्यू, पहले वो इनिशियल वैल्यू, तो वो नीचे लिखो ना, वो क्या लिखना है, नीचे। तो अब इसी पे ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। ये क्या है, फॉर्मूला नहीं है, ये आपको एक समझाने के लिए हमने मेथड कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया है। चलो, तो इसी पे अपन अप्लाई करेंगे। देखो समझो, आप कहोगे भैया ये तो अभी की वैल्यू है, कम हो के बाद अब बची है, कमी होने के बाद अब बची है हमारे पास, तो कहोगे फाइनल लिख दो ऊपर, अभी जो बची है वो यहाँ ऊपर लिख दो। पहले क्या थी, पहले भैया पता ही नहीं है, तो आई लिख दो। चलो, अब कहोगे भैया पहले 100, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कमी होने के बाद 10% की कमी हो, तो 100 माइनस के 10, ठीक है, माइनस लगाओगे जब कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 90। कितनी बार हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, तो आप चाहो तो ऐसा लिख दिया करो, ये 3 बार होना है। कितनी बार होना है, 1 बार और होगा, कितनी बार होना, 3 बार होगा, ठीक है बच्चे। 100 यहाँ देखो 87,480, पहले की वैल्यू क्या है पता नहीं, अब देखो कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, कितनी बार हुआ, 3 बार, तो ऊपर कितने बचेंगे, 100 में से 10 चले जाएंगे तो 90, ऐसे जैसे 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो अपन चाहो 3 बार लिख दो या फिर 3 का क्यू लगा दो, एक ही चीज है, समझ में आ रही, क्योंकि 3 का गुणा करोगे इसलिए
अच्छा है कि एक ही बार तीन क्यों लगा दो, 90 90 तीन बार लिखोगे नहीं, 90 का क्यों। अब बिंदी से बिंदी काट लो, ऊपर ये वाली बिंदी कट जाएगी, क्या बचेगा 9/10, कितनी बार, 3 बार, 87,480/8। ये हल करना है आपको। अब देखो ये बार हल यहाँ कर देते हैं, 87,480 पैरन में क्या पता नहीं, लेकिन 9 का क्यूब कितना होता है 729, ये आपको पता होना चाहिए। और 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब करोगे तो 729, करेक्ट है। अब हल कर लो। अब देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी उतनी ही गुना ये वैल्यू हो जाएगी, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये रेशियो बन गया, क्या बन गया रेशियो। रेशियो हमने आपको पढ़ाया कि इसको इतने गुना जितना है उतने ही गुना ये हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। इकाई अंक देखो, जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, जीरो का कोई इकाई अंक में देखते हैं तो जीरो नॉन जीरो वैल्यू की बात करते हैं, नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो नहीं हो तब उस वैल्यू की बात करेंगे। तो क्या है 8 है, तो 9 का कब 8 आते हैं भैया, 9 में जब 2 का गुणा करो तो 9 दूनी 18, तो 2 बनता है, 2 का गुणा करोगे 9 में तो इकाई अंक क्या बनता है 9 दूनी 18, 8 बनता है। तो भाई 8 चाहिए, तो आप समझ में आ रही है कि भैया इकाई अंक है वो 2 होना चाहिए। देखो 2 कहाँ है, इकाई अंक 2 नहीं है, ये है इकाई अंक 2। जीरो को छोड़कर जीरो नहीं काउंट करना है, नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, इकाई अंक ये है। तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया यही उत्तर होना चाहिए, करेक्ट। चेक कर लेते हैं बस इतना ही। यदि और किसमें है, यदि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गलती भी होता है तो होने देना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो जीतने के लिए आए हैं तो जीतेंगे। अपन कर लेते हैं, चलो राइट। तो सबसे पहले करके देखते हैं भाई, राइट। एक चीज और समझो, आप ये बताओ कि हम कितने बार जा रहे हैं, मतलब कितनी बार भाग चला जाएगा इसमें। आप एक चीज और सोचो, देखो आप कहोगे भैया इतनी बार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि हम 100 का गुणा करें, इसमें कितना करें गुणा, 100 का गुणा करें 72,900, तो 72,000 बन जाएगा। क्या किया हमने, यदि हमने इसमें 100 का गुणा किया, इसमें 100 का गुणा किया तो कितने बनेगा 72,000, राइट। कितने बनेगा 72,000, राइट, ठीक है, राइट, समझ में आ रही। चलिए अब आप कहोगे भैया अभी तो 72,000 पहुंचे हैं, अभी तो आपको 87 तक पहुंचना है। हम कहेंगे 100 का हो गया ना, आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब हम कहेंगे अब कितने का और करना है, आप कहोगे भैया यदि आप और जाना अभी और पढ़ना पड़ेगा पहाड़, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप कहोगे भैया यदि हम 2 बार और पढ़े, क्या कह रहे हैं 2 बार और पढ़ते हैं पहाड़ा, ठीक है। एक काम करो, ये 0 0 हटा दो, अभी 0 0 हटा दो, चलो 0 के बाद हटा 0 हटा दो, क्योंकि अब 0 के बाद ना ये आसानी से हो जाएगा, अब बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना, आप कहोगे 10 बार पढ़ लो, 100 बार भी पढ़ लेते तब भी उत्तर आता। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि कैलकुलेशन को कितना आसानी से कर सकते हैं। देखो 0 हटा दिया आपने, अब ठीक है। अब देखो 10 बार पढ़ोगे तो 7,000 आ जाएगा, 10 बार पढ़ा तो 7,290, करेक्ट। अभी आपके पास और जाना है, 2 बार और पढ़ के देखें, क्योंकि हम 12 का गुणा करके चेक कर रहे हैं। 2 बार और करो इसमें गुणा, इसमें 2 बार और करना है, तो 729 में 2 बार गुणा और करना है। कैसे करोगे, इतना आसानी से करोगे। कैसे करना है, 720 प्लस के 9, ऐसे दिखना चाहिए नंबर, राइट है। जब आप 2 का गुणा कर रहे हो उसमें देखो 720 का कितना होता है 144 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 1558, कितना हो गया 1558, जोड़ दो इसमें 1558, क्या करना 1558, ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, तो कितना हो रहा 8 7 ये, ठीक है, और 8 9 5 14, ठीक है। और कहीं पर गड़बड़ हो रही क्या, 14 हो गई, ये 4 ये हो गए तुम्हारा 1458, कितना हो गया 1458, तो 758 ये बन गया। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये गुणा किया आपने तो 144 1440 प्लस के 18,
तो कितना हो गया 8748। मतलब समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये चीज बताना चाह रहा है कि भाई ये पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है 12 बार। कितनी बार 12 बार। तो यहाँ भी पूरी बार 12 बार चला जाएगा, 12 का गुना हो जाएगा। करेक्ट है? समझ में आ रही नहीं आई? तो 12000 और एक बिंदु यहाँ लगी थी तो एक बिंदु यहाँ और लग जाएगी। ठीक है, तो 12000 तो ये हो गए, एक बिंदु इसकी तो एक बिंदु यहाँ लगा दिया। तो समझ में आई चीजें कितनी आसानी से की अपन ने। मतलब कैलकुलेशन को किया नहीं हमने, हम तो उत्तर लगा के बढ़ गए, लेकिन हम तो ये चेक करना चाह रहे थे कि भाई घर पे बैठे हैं इसलिए पूरा हल किया, और एग्जाम हॉल में बैठे हैं तब नहीं करेंगे। तब तो हम इकाइयों को चेक किया और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका, आप इनको यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका समझ लो। ठीक है, चलो समझो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे पास 100% रुपया थे, अब कम हो गए, 10% की कमी हो गई, कितने हो गए 90। इस पर फिर 10% की कमी है, 3 बार है ना, 3 बार कमी है। कितनी बार कमी है? 3 बार। फिर 10% की कमी है, 10%, 90 का 10% कितना होता है 9, तो 9 कम कर दोगे। ठीक है, तो कितने हो जाएगा 81। 81 का फिर 10% कम करना है, 10% कम कर देते हैं 8.1। कितना? 8.1। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 8.1 कम करना है। पहले 8 कम कर दो तो कितने हो रहे हैं? 8 कम करोगे तो देखो यहाँ तो होगा 81, 8 कम करना है 80। 81 में से पहले 8 कम कर दो तो कितने बचेंगे तुम्हारे? 73। और 73 में से 0.1 और करना है तो 72.9। देखो भैया आ गया। ये कहना चाह रहा है कि अब वैल्यू तुम्हारे पास इतना बची है और इसकी वैल्यू दे रहे हैं हम 87,480। राइट है, ये है इसकी वैल्यू। तो 100 की वैल्यू क्या है ये कह रहा है। तो भाई चीज निकल के आ रही है, तो सिंपल सा यहाँ पर भी कुछ नहीं करो, एक बिंदु हटा लो, पहले दशमलव हटा लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू क्या है? 100 की वैल्यू क्या है? देखो ये हटाया, दशमलव हटाया तो बटे में 10 आ गया। हमें तो 100 की वैल्यू पूछना था, एक जीरो हमने अपनी तरफ से और लगा दिया। अब इसकी वैल्यू जो आ जाएगी भाई हमारा उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है? देखो क्या करना है, कैसे करना है सवाल को समझो। काट पीट लो, 9 से काट लें, 9 से काट लो, 9 8 72, 9 1 9, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 9 81। ठीक है, एक 8 बचेंगे, फिर 9 9 81। ठीक है, देखो 9 9 81, 6 बचेंगे, और फिर 9 7 63 और 9 दूनी 18। राइट है, फिर 9 से फिर काट लो, 9 9 81। ठीक है, 9 1 9, 9 8 72, 9 से फिर कट जाएगा, 9 से 12 9 108। ठीक है, जीरो लगा लो, तो ये 12 बार हो गया। करेक्ट है, काटने के बाद ये आ गया 120, तो यहाँ भी ठीक है, एक की वैल्यू 120 तो 100 की वैल्यू 12,000। ये चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? ये 12 लाख, एक बिंदु यहाँ लगाई, एक बिंदु यहाँ लगा, तो काट के भी आप हल कर सकते हो। लेकिन हम तो काटेंगे ही नहीं, हम तो अलग ही डिफरेंट अप्रोच पे काम करेंगे, इकाइयों को मैच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला सवाल, बल की लंबाई चौड़ाई में 30% की और 40% की वृद्धि हो गई है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? बताओ। इसके लिए हमने आपको बताया है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट कहता है? 2 बार वृद्धि हुई और पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। एक 40% की और एक 30% की। तो आप 100 से निकाल लो, चलो 100 से निकालो, 100 से निकाल लो, 100 में 40 की वृद्धि करो 140, और 140 का 30% कितना होगा? 140 का 30% 42, 42 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 82, 182। तो 100 से 182 बन गए हैं, 82% की वृद्धि। यदि आप इतना फास्ट कर पा रहे हैं तो समझो कि आप जीनियस हो। चलो आओ समझो, लंबाई और चौड़ाई में 40% की वृद्धि और 30% की वृद्धि। तो समझो इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है कि लंबाई में भी वृद्धि कर दी हमने और चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी, तो भाई क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो समझो। ये भी हमने आपको बताया है, आप इस चीज को भी अप्लाई करो। 40 + 30, 40 × 30 बटे 100, 70 से ज्यादा आएगा, 70 से ज्यादा आएगा उत्तर। 4 से 12, तो 82% अपना उत्तर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप यूज कर लिया करो। कब करना है?
कि जब आपसे इस तरह पूछा जाए कि भाई यदि 40% की वृद्धि हो रही है और दूसरी चौड़ाई में भी 40% की वृद्धि हो रही है तो ओवरऑल क्षेत्रफल में क्या असर आएगा। तो जो क्षेत्रफल में असर आएगा वो तो वृद्धि ही आएगी, ठीक है। ये कितने परसेंट की, तो आप कहोगे 40 + 30 और 40 × 30, 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि ये 2 बटे में है, बिंदी के बिंदी बटे में है, तो ये कट जाएंगे। 4 × 12 तो 72, ये 70 और 12 82% आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82%। आप 100 मान के भी कर सकते हो, इसी सवाल को 100 मान के भी। हमारी पहले क्या थी? 100 थी, ठीक है। इसमें क्या किया? 40% की वृद्धि तो 140 हो गया। अब इसका हमने क्या कर दिया? 30% की वृद्धि, इसका 30%। देखो 140 का 30%, 10% कितना होता है? 14, 10% 14 और 30% 14 × 42। ये दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए। तो जोड़ लो, यहाँ पे 40 की वृद्धि थी, यहाँ पे कितनी है? 42 की, तो दोनों को जोड़कर भी आप उत्तर निकाल सकते हो 82%। यहाँ पर आप इन दोनों को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, इस 40 को इस 42 को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप पूरा यहाँ कर लो। 140 हो गए, तो 140 में 42 की वृद्धि हुई तो कितने होगा? 182। तो 100 से 182 बन गए, तब भी 82% की वृद्धि, 82% की वृद्धि। समझ में आ गया किस तरह हम बताना चाह रहे हैं। 100, 140 और आप इनका वैल्यू रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। देखो 100 से आप कहोगे पहले हम 30% की कर रहे हैं, हमें कर दो, 130 हो गया। अब हम 40 की कर रहे हो, 40% की। इसका 10% कितना होता है? 13। 130 का 10% 13, 13 का 4 गुना करना है। देखो समझो, 130 किसके बराबर है? 100% किसके बराबर। हमें तो बताना है 40%, तो हम कहेंगे पहले 10% निकालो। आप कहोगे 10% की एक बिंदी हटी, तो यहाँ भी एक बिंदी हट जाएगी, 13। अब हमको तो 40% बताना है, तो 4 गुना है तो 4 गुना है, 13 चौको 52, तो 52 जोड़ देंगे हम। 52 जोड़ दो तो 182 हो गया। समझ में आ रहा है? 100 थे 182 तक कितने % की वृद्धि? आप कहोगे 82% की वृद्धि। पूरा समझते हैं इसको, सवाल को पूरा समझते हैं। चलो, हर चीज को हम इसलिए डीप में बताते हैं कि आप रट के ना जाओ। एक तरीका पे वर्क तो करो, लेकिन थॉट प्रोसेस में करना है, उस सवाल को अपन करेंगे। जो थॉट प्रोसेस में हो वो तरीका ही अपनाएंगे। देखो एक आया, ये वर्ग था, ठीक है, ये भी 100 था, ये भी 100 था, ये वर्ग था। इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 100 × 100 10,000, राइट। ये हो गया क्षेत्रफल। फिर आप बोले नहीं भैया, इसमें तो हमने कर दी 40% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 140। पर क्षेत्रफल में इसमें चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर दी? 30 की, तो 130 हो गया। अब कितना हो जाएगा? गुणा कर लो। देखो 140 में पहले 2 बिंदी की 2 बिंदी लगा लो, तो 13 का गुणा करना है 14 में। 14 कैसे दिख रहा है हमको? ऐसे दिख रहे हैं, 13 प्लस के 1, 13 13 169 और 13 और जोड़ दो, ठीक है। 169 में 13 जोड़ोगे तो 182, ठीक है। ये गुणा आपको फास्ट आएगा। कब आएगा? जब आप नंबर को टूटते हुए देखोगे। अब देखो ये बिंदी से बिंदी हटा दो, 100 थे 182 बन गए, तो 82% इसकी वृद्धि। समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है। तो इस चीज पे वर्क करना है अपन को, तो समझ में आ गया, राइट है। अब अगला सवाल, किसी संख्या में से 15 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या से 25% से कम हो जाती है, तो संख्या का 75% क्या है? समझ में आ रहा? तुम कहना चाह रहे हो कोई नंबर है, कोई नंबर था, उसमें से तुमने 15 कम कर दिए, 15 कम किए, तो उसका असर ये होगा कि वो 25% कम हो गया। कितनी कमी हो गई? 25% की कमी। तो हम ये कह सकते हैं कि तुमने 15 कम किए, 15 रुपया या 15 चॉकलेटें कम करी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% कम हो गया आपका यार। तो 25% की वैल्यू 15 है, 25% की वैल्यू 15 है, तो 75% की वैल्यू 25 का 3 गुना, तो 15 का भी 3 गुना 43। यदि आपने सवाल को इतनी ही स्पीड से किया तो समझ लेना कि आप हमारे
न्यू न्यूटन क्लास को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। समझो इस चीज को। तुम बोल रहे हो भैया कि हम 15 की कमी कर देते हैं तो वो परसेंटेज में 25% की कमी हो जाती है। आप 100% की वैल्यू नहीं निकालोगे। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है? संख्या का 75%। तो 75% की वैल्यू निकालना है। तो 25% जब 15 के बराबर, तो 75% ये किसके बराबर? ये 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना 45। क्या ये चीज मान्य में नहीं कर सकते? अपन कर सकते हैं। कब करोगे? जब समय दोगे सवालों पर। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को मजा आ रहा हो तो कमेंट करो। और हम रुकने वालों में नहीं हैं। हम जीतने के लिए ही आए थे। गिरेंगे 10 बार गिरेंगे, लेकिन एक बार मन में फिर फीलिंग आएगी, नहीं यार, इस दुनिया में हम जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं। हराएंगे अपने दुश्मनों को, उनको हराने के लिए हम आए थे। अपने माता पिता का कर्ज, दूध का कर्ज चुकाना है हमें। उनके लिए बड़ी मेहनत करनी है, उनको खुशियां देना है। उनकी आंखों में देखो, क्या तुम नजरें मिला पाते हो? सोचो एक बार, तुम अपने माता पिता की आंखों में आंख डाल कर क्या बात कर रहे हो? और नहीं कर रहे हो तो मुझे बताना कि भाई सर, मैं अपनी जब पापा की या मम्मी की आंखों में आंख डाल के कहता हूँ तो शर्म आती है मुझे। तो वो तुम्हारी क्या है? ये हार नहीं है, ये तुम्हें सिखा रही है कि तुम असफल तो हो गए हो, लेकिन फिर खड़े हो जाओ। तो जीत के लिए एक अहंकार भरो कि जब तुम थक जाओ, हार जाओ, तभी मन में एक चीज आना चाहिए, तभी मन में एक विचार आना चाहिए कि मैं थकने और हारने के बाद भी, मेरे थकने और हारने के बाद भी क्या दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ लड़का, क्या वो भी सो गया होगा? क्या वो भी थक गया होगा? वो पढ़ रहा होगा। तो उसे हराना है कि तुम्हारे थकने और हारने के बाद ही तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। जब तुम थको जाओ, हार जाओ, तभी माइंड को चैलेंज देना है कि यार मुझे तो दुनिया में बैठा हुआ एक लड़का, किसी कोने में बैठा हुआ लड़का, उसे हराना है। वो तो पढ़ रहा होगा, तो उसे हराना है। नमस्कार मेरे मित्रों।